हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यमन अल खैर। मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में खूंटी जिले के अंदर मेरा गांव आता है। मैंने इस ईयर 2019 में SBI PO एंड SBI क्लर्क क्लियर किया है। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे लगा कि मैं ऑडियो में अपनी बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊंगी। अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी माँ जो है वो आंगनबाड़ी सेविका है। मेरे पापा को प्रॉब्लम रहती है, मीन्स कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से ही पूरी की। 10वीं तक ऐसा था कि मैं मेडिकल करना चाहती थी, पर जब मैं इंटरमीडिएट में थी तो ऐसा हुआ कि मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले अपने सब्जेक्ट के। इस वजह से मेरा इंटरेस्ट फिर मेडिकल से कम होता गया। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है मैथमेटिक्स में पूरा किया। जुलाई 2016 में जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उस समय तक ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि मुझे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। पर क्योंकि मैं बड़ी थी तो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। वैसे भी तब तक मैंने काफ़ी हर्डल्स देखे थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी फाइनेंशियली भी और भी कई तरह की। क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना था कि मेरी इंग्लिश जो है उतनी अच्छी भी नहीं है। टाइम ऐसा लगा कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए, मीन्स की कोई जॉब कर लेनी चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। उस टाइम तक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का बैंकिंग में हो चुका था और कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था। तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, क्योंकि तब तक नेट कनेक्टिविटी नहीं थी उतनी अच्छी जैसे कि आज है। तो मैंने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। 7-8 महीने मैं वहाँ रही, पढ़ाई किया और इस बीच मैंने कई एग्जाम भी दिए, पर मेरा पहला स्टेज भी किसी एग्जाम का क्लियर नहीं हो रहा था। उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि वीकनेस मेरे अंदर ही है, मीन्स की मेरी बेसिक्स बहुत वीक है। इंग्लिश में तो प्रॉब्लम थी ही। मैंने वापस से एनालाइज किया, अपनी वीकनेस को जाना और फिर सबसे पहले अपने बेसिक्स ठीक किए। और इस बीच भी मैंने कई एग्जाम दिए, पर एंड 2017 तक भी मेरा कहीं कुछ नहीं हुआ। अब तक मेरा किसी भी एग्जाम का पहला स्टेज क्लियर नहीं हुआ। इन 2017 में जब फैमिली से प्रेशर बढ़ने लगा और फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो रही थी, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा और सीरियस हो गई। और क्योंकि गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि वो शादी के लिए उनको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। मेरे साथ भी वैसा हो रहा था, पर मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है और अपने फैमिली को सपोर्ट करना, मतलब मैं गिव अप नहीं कर सकती। तो उस टाइम मैं बैंकिंग को लेकर काफी सीरियस हुई। मुझे लगा कि मुझे किसी एक एग्जाम्स में के लिए फोकस करना चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि बैंकिंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो फाइनली मैंने सोचा कि मुझे बैंकिंग ही करनी है। फिर काफी प्रिपरेशन करा और 2017 का मैंने IBPS क्लर्क का प्री दिया। उस टाइम मेरा प्री नहीं हुआ। फिर 2018 में जब SBI क्लर्क आया तो मैंने सोच लिया था कि मुझे प्री क्लियर करना ही है। SBI क्लर्क आता है और मेरा प्री क्लियर हुआ। उसके बाद से ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स के मेरे प्री क्लियर हो जाते थे। मैं पहले फाइनल सिलेक्शन के बारे में मैं नहीं सोचती थी। मेरा मानना था कि पहले मैं प्री के बारे में सोचूं, फिर मेंस के बारे में और फिर आगे। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी लग गया, मुझे लगता है। पर मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इसी तरह की रही इस बीच, क्योंकि पहले मैं प्री पे फोकस मैंने किया तो मेरे सारे प्री क्लियर हुए, फिर मेंस क्लियर नहीं हो रहा था। 2019 में भी मैंने कई मेंस दिए। IBPS क्लर्क का दिया, NIACL AO का दिया, LIC डबल AO का दिया, RDBI असिस्टेंट मैनेजर का दिया, कोई मेंस क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तब तक ये था, मुझे पता चल चुका था कि जिन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है कि एग्जाम में आपको अटेम्प्ट कैसे करना। सारे क्वेश्चन तो नहीं बनने वाले, उसमें से आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे ध्यान देना। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ से आप क्वेश्चन ढूंढें और वहाँ से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें विद एक्यूरेसी। मेंस में एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवन प्री में भी काफी इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी। कई बार अटेम्प्ट कम रहते हैं पर एक्यूरेसी अच्छी रहती है तो आपका वो क्वालिफाई हो जाता है। फिर है SBI PO। हर किसी का एक अलग नजरिया होता है एग्जाम्स के लिए। ऐसा था कि SBI मेरे लिए एक ड्रीम की तरह था और इस एग्जाम को क्लियर करना और इस एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए मुझे कहीं एक अलग सी एनर्जी आती थी। ऐसा लगता था इस एग्जाम्स के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
SBI PO जब आया तो उसी तरह से मैंने काफ़ी एनर्जेटिक होके पढ़ाई करी, फिर एग्ज़ाम्स भी दिया। क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रीड करती थी न्यूज़पेपर, तो तब तक मेरी इंग्लिश में भी काफ़ी सुधार हो चुका था और GA भी कंटिन्यूअसली कर रही थी। तो SBI PO का जिस टाइम एग्ज़ाम आता है, काफ़ी फेलियर्स मिल चुके थे तब तक, और काफ़ी मेंस भी मैंने लिख लिया था। एक्सपीरियंस भी था कि एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चन को। तो मैं जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मैं काफ़ी काम होके गई थी, कोई स्ट्रेस नहीं लिया। मुझे पता था कि क्वेश्चन काफ़ी टफ आने वाले हैं और वो टफ जो होगा वो सबके लिए होगा। वहाँ पे खुद को काम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस के मारे इजी क्वेश्चन भी नहीं बनता है। SBI मेंस में डिस्क्रिप्टिव का जो 50 मार्क्स का आता है, काफ़ी बड़ा पोर्शन है मेंस का डिस्क्रिप्टिव। तो मैंने अभिषेक सर की जो मेरिट शाइन पे उन्होंने वीडियो बनाई हुई है, उनके प्लेलिस्ट में मैं गई, उनकी बहुत सारी वीडियो देखी, खासकर डिस्क्रिप्टिव की, और मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए और कुछ नहीं किया। केवल अभिषेक सर के चाहे वो एस्से पे वीडियो हो, चाहे वो फॉर्मल या इनफॉर्मल पे लेटर हो, मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी और मुझे उनसे काफ़ी हेल्प मिला। मैंने SBI PO मेंस के एक दिन पहले अभिषेक सर का एक वीडियो आया था जिसमें वो स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे थे कि हाउ टू अटेम्प्ट इन मेंस SBI PO मेंस। तो मैंने उनकी वो सारी बातें सुनी और एग्ज़ाम मेरा ठीक ठाक गया था। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मैं बहुत श्योर थी कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि लगातार जब फेलियर्स मिलते हैं तो उम्मीद थोड़ा कम हो जाती है। तो मेरे साथ भी वही था। लेकिन जब रिजल्ट आया था तो मेरा पहला मेंस क्लियर हुआ अब तक का, क्योंकि ये पहला मेंस था, काफ़ी मेहनत के बाद आया था। उस दिन मुझे रोना आया, हाँ, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो पहला मेंस मेरा अब तक का क्लियर हुआ। फिर इंटरव्यू का जैसे ही डेट सामने आ रहा था, इस बीच में काफ़ी डिप्रेशन में थी। मुझे लगा कि अगर ये एग्ज़ाम मेरा नहीं होता तो आगे IBPS है, और क्योंकि IBPS के लिए मुझे वो एनर्जी नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि वापस से मुझे वेट करना पड़ेगा SBI के लिए। इंटरव्यू के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो इस टाइम ये मैंने मेरिट शाइन के वीडियोस देखे जो YouTube पर अवेलेबल है इंटरव्यू को लेकर के। मैंने सारे वीडियोस देखे, अभिषेक सर के देखे, समीर सर के बैंकिंग की देखी, रत्नाभा सर की GDPI के लिए देखी। ऑलमोस्ट 90% प्रिपरेशन में मेरिट शाइन के YouTube चैनल पे जो वीडियोस अवेलेबल है वहाँ से की। मैंने 2 मॉक लिया अपने इंस्टीट्यूट से, क्योंकि बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने 2 मॉक लिए, ऑफलाइन मॉक 2 ही ले पाई, क्योंकि वो मेरे विलेज से जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है वहाँ डिस्टेंस कुछ 48 to 50 किलोमीटर पे है, तो आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रही थी, इस वजह से मैं ज़्यादा मॉक नहीं ले पाई ऑफलाइन, और अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए मैं मेरिट शाइन पे डिपेंडेंट थी। ऐसा होता है कि इंटरव्यू में जब हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जो हर एक कैंडिडेट को पता होनी चाहिए, वह है खुद के बारे में। आप खुद को लेके काफ़ी ऑनेस्ट रहिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, स्ट्रेस मत फील करिए, क्योंकि जहाँ से आप स्ट्रेस फील करते हैं इंटरव्यू वहीं से आपका खराब होना शुरू हो जाता है। पर इंटरव्यू किसी कैंडिडेट के हाथ में नहीं होता, इससे बेटर है कि आप कुछ सोचे ही ना, स्ट्रेस ही ना ले, आप बिल्कुल आराम से जाएं। इंटरव्यू से पहले मेरे पास काफ़ी समय था, मेरे 27 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। तो जैसे कि समीर सर ने कहा बैंकिंग के बारे में, फिर FB ग्रुप पे मेरिट शाइन के 35 HR बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ था। और बायोडाटा से भी मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करे हुए थे, जहाँ जहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। और फिर डॉक्यूमेंट्स का भी कुछ होता है कि डॉक्यूमेंट्स को एक जगह करने होते हैं, तो मैंने काफ़ी समय वहाँ इन्वेस्ट कर दिया डॉक्यूमेंट्स को एक जगह करने में। तो इस बीच मैं कंसिस्टेंट नहीं थी करंट अफेयर्स में, तो किसी दिन का छूटा, किसी दिन कर पाई। और ऐसा होता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से कौन सी आपके लिए रेलेवेंट है, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह का फेस चल रहा था इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट थी। मुझे लगा कि अगर मेरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आउट हो जाऊंगी इंटरव्यू राउंड से। एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इंटरव्यू के टाइम पे सर ने पहले ही कहा कि आपकी नॉलेज जो है वो मेंस पे चेक हो चुकी है, अभी हम आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे। आप मतलब नॉलेज चेक नहीं कर रहे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बेसिक जानकारी नहीं होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इन बातों ने मुझे काफी इनकरेज किया। तो इंटरव्यू में मैं गई,
मैं काफ़ी ऑनेस्ट थी। मैंने कोई भी स्ट्रेस नहीं लिया, कोई भी क्वेश्चन के आंसर को डिज़ाइन करके मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं डिज़ाइन नहीं कर पाऊंगी। तो हर इंसान को अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ का पता होना बहुत ज़रूरी है, और ऑनेस्ट रहिए। अगर आपके पास वीकनेस भी है तो उसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं आती, मैं इस पे काम करूंगी। तो इंटरव्यू के दिन भी मेरा कुछ इसी तरह का था कि मैंने सोच लिया कि स्ट्रेस लेके तो कुछ होने वाला नहीं। तो मैंने सोच लिया कि अगर नहीं भी होता है तो मैं इसे एक अच्छा एक्सपीरियंस समझ के आगे बढ़ूंगी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि इंटरव्यूअर एक कैंडिडेट में क्या ढूंढते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके हिसाब से सोचूं कि वो क्या ढूंढना चाहेंगे मेरे अंदर। तो हमेशा मैंने उस लेवल से प्रिपरेशन करने का सोचा। मेरा इंटरव्यू भी कुछ 4-5 मिनट तक का हुआ, और फिर फाइनली रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में मुझे 30 में 28 मिले, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर माना जा सकता है। इस पूरी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, जैसे कि मैंने कहा काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, पर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैंने उनको एक चैलेंज की तरह लिया और हमेशा आगे बढ़ती रही। पूरी जर्नी में बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की, उनके बिना शायद मेरी ये जर्नी थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो सकती थी। सबसे पहले तो मेरी माँ, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। शी ऑलवेज इनकरेज मी टू डू समथिंग बिग इन माई लाइफ। फिर मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरी हर एक छोटी से छोटी क्वेरी को भी सॉल्व किया। मैं अपने 2 फ्रेंड्स का नाम लेना चाहूंगी। एक है शुभम गुप्ता, वो SBI में है अभी, और एक है विवेक कुमार सिंह, वो बैंक ऑफ इंडिया में है। उन्होंने काफी हेल्प की मेरी, एंड द होल मेरिट शाइन ग्रुप, जिनकी वजह से आज मैं एक गांव में रह करके भी इंटरनेट के थ्रू उनके क्वालिटी कंटेंट्स का फुल यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ अपने प्रिपरेशन में। और मेरी तरह लाखों एस्पिरेंट्स भी उनके इन क्वालिटी कंटेंट्स का फायदा ले रहे हैं। उनकी जो फैकल्टीज हैं और उनके जो कंटेंट है, उनका क्वालिटी में किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। मेरे पर्सनल व्यूज हैं, और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को भी ऐसा लगेगा जब वो उनके क्वालिटी कंटेंट्स को देखेंगे। मुझे काफ़ी देर में मेरिट शाइन के बारे में पता चला, पर हाँ, जब भी पता चला मुझे लगा सही समय पे पता चला। मेरी होल जो प्रिपरेशन थी डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के लिए, वो मेरिट शाइन पर ही डिपेंडेंट थी। माई स्पेशल थैंक्स टू अभिषेक सर, जिनकी मैंने हर एक एडवाइस मानी। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी।